नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 जुलाई गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। फ्रीगंज स्थित श्री राम ज्वेलर्स में 2 महिलाओं ने सनसनीखेज तरीके से सोने की 2 चूड़ियां उड़ा दी। चूड़ियों का वजन करीब 25 ग्राम था। दरअसल बुधवार को ये महिलाएं श्री राम ज्वेलर्स पर पहुंची थी। इन्होंने सोने के आभूषण देखने की इच्छा जाहिर की। इनमें से एक ने लाल सूट और दूसरे ने छींटेदार सूट पहन रखा था। ज्वेलर्स ने जेवरात दिखाना शुरू किए। इसी बीच छींटेदार सूट पहनी महिला ने चूड़ियों का एक सेट उठाकर अपने सूट के बीच छिपा लिया। महिला की यह हरकत सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। दुकानदार ने जब शाम को दुकान बंद करने से पहले बचे सामान का मिलान किया तो उसमें 2 चूड़ियां कम निकली। सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर 1 मिनट 3 सेकंड का वीडियो सामने आया। इसमें छींटेदार सूट पहनी महिला पहले चूड़ियों की डिब्बी अपने पैर में रखती है, फिर धीरे से उसे उठाकर अपने पर्स में डाल लेती है। इसके बाद महिलाएं रफूचक्कर हो जाती हैं। पुलिस ने ज्वेलर्स की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। आइए माधवनगर टीआई मनीष लोधा से वारदात के बारे में जानते हैं। फ्रीगंज स्थित श्री राम ज्वेलर्स है, वहाँ पे 2 महिलाएं आई थी और सोने की चूड़ी दिखाने का बोला उसको। तो सोने की चूड़ी दिखाते दिखाते महिलाओं ने 2 चूड़ी उसमें से चोरी कर ली थी। दुकानदार को तब पता चला जब शाम को उसने पूरा अपना माल का मिलान किया तो उसमें 2 चूड़ी कम पाई। इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और महिलाओं की पताराशी की जा रही है। महिलाएं संभ्रांत परिवार की लग रही थी और उनकी पताराशी की जा रही है। अभी वजन उनको एक्यूरेट पता नहीं है क्योंकि संख्या के हिसाब से उन्होंने बताया है कि 2 चूड़ियाँ कम है। जब जब्ती होगी तो उससे पता चल पाएगा। लगभग 20-25 ग्राम की तो होंगी। कल शाम की घटना है, लगभग 8 बजे के आसपास की। 2 महिलाएं दुकान पे आई। उन्होंने बोला कि मुझे चूड़ी देखना है। तो दुकान में जो उपस्थित सेल्समैन थे उन्होंने उनको दिखाना चालू किया। उस बीच उन्होंने बोला कि और कुछ दिखाओ, कम वज़न की दिखाओ, भारी वज़न की दिखाओ, दूसरी साइज़ की दिखाओ। ऐसे करके बातों में उलझाते रहे और उस बीच उन्होंने एक चूड़ी की एक पूरी बॉक्स उठा के और उनके पैर के नीचे दबा लिया। और फिर एक सेल्समैन को उन्होंने आगे की तरफ भेजा कि उस तरफ से कुछ दिखाइए, ये करिए, और उनको गुमराह करा सब तरीके से। और उस बीच उन्होंने उस चीज़ निकाल के और उनके पर्स में रख ली। लगभग मान के चले 3-3.5 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू है उसकी। लगभग 60-65 ग्राम के आसपास का वज़न है। शहर में नगर निगम चुनाव को लेकर चल रही हलचल बुधवार रात स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा होने के साथ समाप्त हो गई। अब 17 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और तब पता चलेगा कि अगले 5 साल तक उज्जैन नगर निगम पर किसका राज होगा। शहर के बूथों से लौटी पोलिंग पार्टी को ईवीएम जमा कराने में आधी रात लग गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रात 12 बजे तक ईवीएम जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाती रही। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। अब ये सील 17 जुलाई को खुलेगी। इस दिन वोटों की गिनती की जाएगी। इधर मतदान का प्रतिशत कम रहने से दोनों दल हैरान हैं। ये पिछले चुनाव की तुलना में 6% कम है। 2015 में 62.58% मतदान हुआ था। इस बार केवल 59.52% मतदान होने से भाजपा नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि कम मतदान को कांग्रेस के अनुकूल माना जाता है, जबकि बड़े मतदान को भाजपा के फेवर में माना जाता है। मतगणना पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने भी अपना अपना आकलन शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 17 जुलाई को नतीजे किसके अनुकूल आते हैं। महाकाल दर्शन करने रतलाम से आया एक युवक 500 रुपए के लालच में फर्जी वोटिंग करने मॉडल स्कूल पहुंच गया। परिचय पत्र से फोटो का मिलान नहीं होने पर मतदान कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दरअसल रतलाम के बेरछा का रहने वाला 27 साल का सत्यनारायण पिता देवीलाल पोरवाल उज्जैन दर्शन के लिए बुधवार को दोस्तों के साथ उज्जैन आया हुआ था। इसी बीच दोस्त उसे मॉडल स्कूल ले गए। यहाँ फर्जी वोट डलाने के लिए उसे तैयार कर लिया। सत्यनारायण को अभिषेक नगर निवासी सौरभ सिंह का परिचय पत्र देकर वोट डालने भेजा गया। पीठासीन अधिकारी लघिमा सक्सेना ने फोटो का मिलान नहीं होने पर उसे वोट देने से रोक दिया। पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। ऐसे में युवक को नीलगंगा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार के खिलाफ कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।
FIR का कारण राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश का उल्लंघन करना बताया गया है। इसके मुताबिक चुनाव प्रचार समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि में चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से निर्वाचन संबंधित बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने 5 और 6 जुलाई को लगातार अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाए और निर्देश का उल्लंघन किया। कलेक्टर ने माधवनगर TI को कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेत्री नूरी खान के खिलाफ प्रशासन की तरफ से सरकारी काम में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कराया गया है। नूरी खान ने वार्ड नंबर 13 में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में फर्जी वोटिंग करने आई महिला को पकड़कर बूथ से बाहर किया है। इस संबंध में उन्होंने चेतावनी भी दी थी, क्योंकि ये काम पुलिस कर्मियों और मतदान कर्मियों का था। ऐसे में नूरी खान के कृत्य को सरकारी काम में बाधा डालने का माना गया है। जिवाजीगंज पुलिस को इस संबंध में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में हो रही अच्छी बारिश से शिप्रा और गंभीर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। गंभीर बांध में 141 MCFT पानी आ गया है। आषाढ़ का महीना इस बार ठीक ठीक शहर को भिगा रहा है। 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद बुधवार रात से ही हल्की फुल्की बारिश का दौर चल रहा है। गुरुवार को भी सुबह से रिमझिम बारिश होती रही। गंभीर बांध के कैचमेंट वाले एरिया देपालपुर और गौतमपुरा में अच्छी बारिश से बांध में अब तक 141 MCFT पानी आ गया है। इससे बांध में 400 MCFT पानी एकत्र हो गया। बांध में पानी आने से फिलहाल जल संकट की समस्या खत्म हो गई है। अच्छी बारिश का असर शिप्रा के जल स्तर में भी देखा गया। शिप्रा के छोटे पुल से इस सीजन में पहली बार पानी गुजर गया। बहरहाल बारिश का रुख दिल को सुकून देने वाला है। गर्मी से तप रहे शहर को बारिश से कुछ राहत मिली है। और अब खबरें दे दनादन। चारधाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। मंदिर परिसर में निकाली गई शोभा यात्रा द्वारकाधीश मंदिर होते हुए प्रवचन हॉल पहुंची, जहां भागवत पूजन के पश्चात कथा प्रारंभ हुई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रही श्रीमद् भागवत कथा 13 जुलाई तक चलेगी। हास्य व्यंग के जादूगर हास्याचार्य पंडित ओम व्यास ओम का 13वां स्मरण समारोह शुक्रवार को सुबह 9 बजे तरनताल स्थित ओम व्यास के ठिये पर मनाया जाएगा। ओम हास्याय नमः संस्था के संयोजक स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास एवं सचिव व्यंगकार मुकेश जोशी ने बताया कि ओम प्रेमियों का हास्य की बौछार से अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर ख्याति प्रांत हास्य व्यंग के धुआंधार कवि पंडित अशोक नागर शाजापुर को हास्य पछाड़ भेड़ू सम्मान प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर हरीश कुमार को एकनाथ पिछाड़ी अलंकरण एवं मालवा के गीतकार डॉक्टर राजेश रावल सुशील को मालवा हास्य अघाड़ी खिताब से नवाजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कवि अशोक भाटी सुरेंद्र सर्किट ठाकुर के बम से मस्ती की वर्षा करेंगे। समस्त आनंद प्रेमियों से आयोजन में मुस्कुराने का निवेदन ओम हास्याय नमः संस्था के संरक्षक प्रेम सिंह यादव, कविता रंजना, संजय ओजस, तेजस व्यास ने की है। नरसिंह घाट के समीप स्थित श्री शंकराचार्य मठ में आयोजित शिव परिवार की दिव्य देव मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुवार को देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गुरुवार को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में संत सम्मेलन होंगे। श्री राम जानकी मंदिर नीलगंगा पर श्री गहोई वैश्य समाज उज्जैन की निर्देशिका का विमोचन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कठिल, विशेष अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री आलोक टिकरिया एवं महंत श्याम दास की उपस्थिति में हुआ। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष के कठिल ने की है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तब तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।